कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती जो आपकी है 2024-25, उसका प्रैक्टिस सेट आपका करवाते हैं शाम को 8 बजे। कुछ दिन से क्लास नहीं आ रही थी, एक्चुअल में मेरी तबीयत सही नहीं थी इस वजह से, और साथ में साथ आपका एक चीज़ तैयार हो रही थी आप लोगों के लिए, इस वजह से मैं आपका जो है आपके बीच नहीं आया कुछ टाइम। ठीक है, तो आपका जो सेट है प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है, परीक्षा पैटर्न पर आधारित है। 65 क्वेश्चन कृषि के, 15 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर और 20 क्वेश्चन यूपीजी के। नवीनतम जो परीक्षा पैटर्न है उस पर आधारित आपका जो है क्या है, प्रैक्टिस सेट पेपर है। ठीक, तो बढ़िया से लो है, सभी लोग जुड़ जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए विजन एग्री एकेडमी को। और बच्चों आप लोगों के लिए एक छोटा सा हमारी तरफ से वीडियो कोर्स भी आपके एक कहें कि यूपीजी के कंप्यूटर और एग्रीकल्चर का मात्र आपका 499 में आपका वीडियो कोर्स भी लॉन्च कर दिया गया है, और 100 फुल लेंथ और 50 आपके जो है एक कहें फुल लेंथ सेट पेपर उपलब्ध है। साथ ही बच्चों एक आप लोगों के लिए लेकर आए हैं यूपी SSSC AGTA कृषि प्राविधिक मुख्य परीक्षा के लिए आपका 5 ऑप्शन के साथ, कितना बच्चों, 5 ऑप्शन के साथ इस तरीके से आपको एक बुक मिलने वाली है। इसमें 30 प्रैक्टिस सेट है और नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है। नवीनतम पैटर्न 5 विकल्प के साथ है और परीक्षा उपयोगी प्रश्न का समावेश ज्यादा से ज्यादा रखा गया है, हिंदी व इंग्लिश दोनों माध्यम में। मतलब ये कहें कि आपको कंफ्यूज ना हो, इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यमों में हमने जो है बुक के फॉर्म में आपका जो है निकाला है। ठीक, प्रैक्टिस सेट ये आपका मिलने वाला है। हमारी जो वेबसाइट है visionagriacademy.in, उस पर जाइएगा, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको नीचे की ओर प्रिंटेड स्टडी मटेरियल में इसका लिंक मिल जाएगा, और वहां पर बाय नाउ पे करते ही आपको एड्रेस डालना है, अपना जो है पेमेंट करना है, सारी चीजें आपकी हो जाएंगी। 499 में आपका डिलीवरी चार्ज के साथ ये आपको मिलने वाला है, घर पर होम डिलीवरी के साथ। तो ये आप जो है परचेस कर सकते हैं। आपके देखो बढ़िया से सेट पेपर है, लेवल आपका मॉडरेट टू हाई है, हर तरह से आपका जो है इसमें लेवल आपका रखा गया है। इस तरीके से आपके सेट पेपर इसके अंदर है। ठीक, ये आपका पूरा इंडेक्स है। ठीक, ये आपका कंप्लीट 30 सेट पेपर इसमें आपको मिलने वाले हैं इस तरीके से। ठीक, तो ये आप लोगों के लिए बुक लॉन्च कर दी है, और अगला नंबर टीजीटी पीजीटी वालों के लिए है कल परसों या इस संडे तक आप लोगों के लिए भी इस तरीके से बुकलेट आने वाली है। मुख्य परीक्षा या फिर कहें आपकी जो आगामी परीक्षा है उसके लिए, कृषि प्राविधिक सहायक मुख्य परीक्षा के लिए हमने एक बुकलेट जारी कर दी है 30 प्रैक्टिस सेट की। इसमें आपका सॉल्यूशन भी है, और साथ में साथ आपके जो है पीडीएफ में चल ही रहा था आपका 100 प्रैक्टिस सेट फुल लेंथ, आपके जो एग्रीकल्चर कंप्यूटर यूपीजी के हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में, और 50 सेट ये भी हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। आपका जो है visionagriacademy.in वेबसाइट पर जाना तो ये वहां से आपको मिल जाएगा। देखिए आगे हमारे जो कुछ टेस्ट सीरीज एक एमसीक्यू बैच चल रहा है। एमसीक्यू बैच में आपको मिलने वाला है लाइव स्टूडियो से क्या आपका कृषि प्राविधिक सहायक की आपको क्लास 15,000 प्लस एमसीक्यू टॉपिक वाइज है, वीडियो सॉल्यूशन का मिलने वाला है। आपको जाना कहां पर है, visionagriacademy.in वेबसाइट पर जाना है, या फिर कहें आपको हमारी ऐप डाउनलोड कर लेना है, या visionagriacademy.in पर आपको जो है ये चीजें आपको मिल जाएंगी, visionagriacademy.in। ठीक, यहां से आप जो है परचेस कर सकते हैं। साथ में साथ आप लोगों के लिए 50 सेट 4 ऑप्शन के साथ है हिंदी इंग्लिश में ये, और कंप्यूटर कृषि और यूपीजी के नोट्स भी अवेलेबल हो चुके हैं आप लोगों के लिए पीडीएफ, साथ ही साथ 5000 प्लस एमसीक्यू हैं, और टेस्ट सीरीज भी आपको मिलने वाली है, ब्रह्मास्त्र है, नोट्स हैं। ठीक, सारी चीजें हमारी विजन एग्री एकेडमी पर उपलब्ध है। और अभी लेटेस्ट में जो हमने लॉन्च किया है आप लोगों के लिए, ये है आपका यूपी SSSC मुख्य परीक्षा प्रैक्टिस सेट। इस तरीके से आपके जो है ये पार्सल डिलीवर के लिए तैयार हो चुके हैं, कुछ ऑर्डर्स थे उनके लिए। ठीक, तो आप लोग भी ये अपने घर पर मंगा सकते हैं, जो ललितपुर में प्रैक्टिस सेट नहीं लगा पा रहे हैं वो अपने घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को बढ़िया से। ठीक है, पहले क्वेश्चन के साथ ये चीजें मैंने बता दी आपको। तो देखिए प्रैक्टिस जरूरी है, इसलिए आप लोगों के लिए देखो 5 ऑप्शन के साथ हिंदी और इंग्लिश में कोई प्रैक्टिस सेट नहीं दे रहा, कोई बुक मार्केट में नहीं है ऐसी कि 5 प्रैक्टिस सेट के साथ हो। तो ये 5 प्रैक्टिस सेट के साथ 30 सेट पेपर है, 30 अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है,
तो मंगवा सकते हैं आप और डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक, इसके संबंध में। क्वेश्चन नंबर 1 है 14 का, आपका जो है सेट नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर 1, ऑयल परसेंटेज इन कैस्टर सीड इज, अरंडी के बीज में आपका कितने प्रतिशत तेल होता है? 24%, 37%, 20% या 27%? जल्दी से बताओ, अरंडी के तेल में कितने परसेंट, आपका कैस्टर में कितने परसेंट ऑयल परसेंटेज होता है? तो लगभग 37%। कितना? 37। आपका 35 से 45% के बीच होता है, लगभग 37% जो है होता है, ठीक। राधे राधे पुष्पेंद्र चौधरी जी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन ऑफ सोरगम इज लोकेटेड एट, सोरगम का या ज्वार का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ है? हैदराबाद, जूनागढ़, दिल्ली या पंतनगर में? तो भैया ये कहाँ पर है आपका? हैदराबाद के अंदर। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन सोरगम, जो कि आपका अभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोरगम रिसर्च के नाम से जाने लगा है, वो कहाँ पर है आपका? हैदराबाद के अंदर स्थित है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है मैक्सिको, इंडिया, भारत या फिलीपींस या सीरिया? तो आप सभी को पता है कि भैया ये कहां पर है? लॉस बेनोस, फिलीपाइंस के अंदर या फिलीपींस के अंदर ये आपका जो है स्थित है। अगला क्वेश्चन, अरुणा इज अ वेराइटी ऑफ, अरुणा किसकी एक किस्म है? मक्का की, आपका अरंडी की, या फिर कहें बच्चों आपका मोथबीन की, या फिर आपका है जो है अरुणा किसकी किस्म है? या काउपी की किस्म या लोबिया की किस्म? बताइए जल्दी से, किसकी किस्म है अरुणा? तो अरुणा आपकी कैस्टर या अरंडी की किस्म मानी जाती है। किसकी? आपकी कैस्टर या अरंडी की किस्म, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, आप लोगों को प्रैक्टिस कराना मस्ट है। एक्चुअल में थोड़ा देखो बच्चों, तबीयत सबकी खराब होती है और एक्चुअल में हम अकेले ही इंस्टीट्यूट को संभालते हैं, तो चीज़ें आपकी समय पे नहीं हो पाती हैं। बॉटेनिकल नेम ऑफ मोथबीन इज, मोथबीन का वानस्पतिक नाम क्या है? बिगना रेडिएटा, बिगना सिनेंसिस, बिगना अकॉन्टिफोलिया या बिगना मोंगो? क्या होता है भैया आपका, किसका? आपका मोथबीन का साइंटिफिक नेम? तो भैया बिगना अकॉन्टिफोलिया। बिगना अकॉन्टिफोलिया किसका साइंटिफिक नेम है? आपका जो है मोथबीन का। अगला क्वेश्चन, ओरिजिन ऑफ काउपी इज, लोबिया का उत्पत्ति स्थल क्या है? भारत, मैक्सिको, सेंट्रल चाइना या मध्य चीन या साउदर्न अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका? जल्दी से बताओ, आपका जो एक कहें कि लोबिया है, इसका उत्पत्ति स्थान क्या है? दक्षिण अफ्रीका या साउदर्न अफ्रीका? दक्षिण अफ्रीका या साउदर्न अफ्रीका किसका उत्पत्ति स्थान है? आपका काउफी का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, पैगिंग इज रिलेटेड विथ, पैगिंग किससे संबंधित है? ग्राउंडनट मूंगफली से, कॉटन कपास से, सोयाबीन से या गेहूं से या वीट से? किससे संबंधित है भैया? पैगिंग का संबंध किससे? तो भैया पैग में आपके फ्लावर या फिर कहें मूंगफली के फ्लावर का गायनोफोर्स में बढ़ना और उसका मिट्टी की ओर बढ़ना क्या कहलाता है? पैगिंग। किससे संबंधित है भैया? मूंगफली से संबंधित है। किससे संबंधित? मूंगफली, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर बच्चों 8, 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है, हाइब्रिड वेराइटी ऑफ मेज इज, मक्का की संकर किस्म कौन सी है? शक्ति, संगम, सोना या किसान? संकर, मक्का की संकर किस्म कौन सी है? जल्दी से बताओ, ए, बी, सी या फिर डी? संकर किस्म कौन सी है मक्का की? तो भैया शक्ति। शक्ति कैसी है बच्चों? मक्का की संकर किस्म है। शक्ति कैसी है? मक्का की संकर किस्म। आपको जो है लास्ट तक बने रहना, तो इसको कैसे परचेस करना है सारी चीजें मैं बता दूंगा। ये प्रैक्टिस सेट आपके मुख्य परीक्षा के लिए जो लॉन्च किए गए हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कैस्टर बिलोंग टू फैमिली, अरंडी का संबंध किस परिवार से? फुएसी, कंपोजिटी, लिनिएसी या यूफोरबिएसी? किससे संबंध? कैस्टर का संबंध किससे है? तो भैया कैस्टर आपका किससे? यूफोरबिएसी परिवार से। कहां से बच्चों? यूफोरबिएसी परिवार से है आपका कैस्टर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, MGR1 इज अ हाइब्रिड वेराइटी ऑफ, MGR1 किसकी संकर किस्म है? मक्का है, मेज, सॉरी
मेज, मक्का, सोरगम, ज्वार, कॉटन या राइस। MGR1 किसकी किस्म है? तो भैया ये चावल की किस्म है, राइस की किस्म है। MGR1 किसकी किस्म है बच्चों? चावल की। जिन बच्चों ने शेयर नहीं किया है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो बच्चों, है ना, ज्यादा से ज्यादा क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, जनरली वेजिटेबल आर गुड सोर्स ऑफ, सामान्यतः सब्जियां किसका अच्छा स्रोत है? चीनी का, वसा का, प्रोटीन का या विटामिन का? सब्जियां किसका अच्छा स्रोत मानी जाती हैं बच्चों? तो ये सब्जियां आपकी विटामिन का अच्छा स्रोत हैं। किसका अच्छा स्रोत है बच्चों? विटामिन का अच्छा स्रोत है आपकी सब्जियां, है ना। वेजिटेबल्स किसका अच्छा स्रोत है? आपका विटामिन का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, रिवर बेड कल्टीवेशन ऑफ कुकुरबिट्स इज नोन एज। कुकुरबिट्स का नदी किनारे की खेती को क्या कहा जाता है? प्लास्टिक कल्चर, दियारा सिस्टम, फोर्सिंग या फिर कहें हाइड्रोपोनिक्स। तो भैया हम जैसे जानते हैं कि नदियों के किनारे कुकुरबिट्स या फिर कहें आपकी कुकुरबिटेसी कुल के पौधों की खेती क्या कहलाती है? आपकी दियारा सिस्टम कहलाती है, दियारा सिस्टम। पेपर आपका जून जुलाई तक होगा, अभी थोड़ा टाइम है ना, क्योंकि ये लग रहा था कि जूनियर असिस्टेंट का यदि अभी नहीं लगता है, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट का लग रहा है तो आपका लगभग मतलब ये कहें कि लास्ट में ही होगा आपका जून जुलाई तक, दियारा खेती। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, इम्प्रूव्ड जैपनीज अ वेराइटी ऑफ कॉलीफ्लावर हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम। उन्नत जापानी फूल गोभी की एक किस्म को कहां से लाया गया? इजराइल से, जापान से, इंग्लैंड से या हॉलैंड से? कहां से लाया गया था भैया? कहां से लाया गया? तो ये लाई गई थी आपकी इजराइल से। कहां से लाई गई थी बच्चों? इजराइल से। एक चीज मैं बता दूं बच्चों आप लोगों के लिए, ये जो बुक हमने तैयार की है, ये जो बुक हमने तैयार की है UP SSC AGTA के लिए, आप लोगों को जरूर खरीदना चाहिए। ये आपका उसी करीबन 319 पेज है। एक्चुअल में क्या है, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में ऐसी बुक कहीं भी नहीं है, और आप लोगों के लिए ये सबसे बेस्ट है। कोई भी देखो अभी तक किसी भी पब्लिकेशन में इस तरह से बुक नहीं निकाली है, और ये आपकी जो है बुकिंग भी चालू है, तो आप लोग खरीद सकते हैं। और ये है बच्चों कि 90 रुपये मेरा, देखो मैं सच्ची बता रहा हूँ, डिलीवरी चार्ज आता है, और लगभग आपका 350 से 400 हमारी प्रिंटिंग कॉस्ट आ रही है। सारी चीज़ें हैं आप लोगों के लिए, 2025 में आपका हो जाएगा, नहीं 2025 के अंदर अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट के देखो मस्ट है, ठीक, और बाकी चीजें आप लोग देखो आपको यहां तो करा ही रहे हैं, है ना, तो आप लोग मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर लीजिए, और डायरेक्टली आप जो है हमारी ब्रांच से, और ललितपुर में आप देखो डेली सेट पेपर हमारे यहाँ चल ही रहे हैं, तो डेली सेट पेपर भी यहाँ पर आके लगा सकते हैं आप, ठीक। ये आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी हमारी visionagriacademy.in, पार्सल के थ्रू आएगी ये, agriacademy.in। इस वेबसाइट पे जाना, नीचे की ओर स्क्रॉल करना, अभी लास्ट में बता दूंगा, मैं लास्ट में बता दूंगा, ठीक, लास्ट में बता दूंगा इसके बारे में सारे, अभी पढ़ते हैं। है ना, तो बताइए द बेस्ट टाइम फॉर सोइंग ओकरा इज, भिंडी की बुआई का सबसे अच्छा समय क्या है? नवंबर दिसंबर, सितंबर अक्टूबर, मई जून या जनवरी मार्च? कौन सा भैया बेस्ट सोइंग ओकरा के लिए? तो आपका जो है जनवरी से मार्च का समय होता है, वह जो है हम लास्ट में बता देंगे। प्रवेश कुमार जी सभी को लास्ट में बता दूंगा इसके बारे में पूरा, कैसे खरीदना, कहाँ से आएगी, कैसे आएगी, कुरियर के थ्रू आएगी, इस तरह से पैकिंग में आएगी आपको, है ना, कुरियर के थ्रू आएगी, अमेजॉन फ्लिपकार्ट के कुरियर से। तो जनवरी मार्च में ओकरा का क्या करते हैं हम, बुआई करते हैं। अगला क्वेश्चन, मोस्ट सीरियस डिजीज ऑफ कैरेट एज, गाजर की सबसे गंभीर बीमारी क्या है? पाउडरी मिल्ड्यू है, एंथ्रेक्नोज है, डाउनी मिल्ड्यू या रूट रॉट? कौन सी भैया? तो रूट रॉट। कौन सी बच्चों? रूट रॉट, ऑप्शन डी, रूट रॉट सबसे गंभीर बीमारी है। रूट रॉट सबसे गंभीर बीमारी है किसकी? आपकी गाजर की, कैरेट की।
कौन सी आपकी बच्चों? रूट रॉट, है ना, जड़ सड़न। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16 है, इरी सिल्क वर्म इज रियर्ड ऑन। इरी रेशम कीट का पालन कहाँ किया जाता है? मलबरी पर, अरंडी या कैस्टर पर, कोकोनट पर या बनाना पर। इरी को कहाँ पर पाला जाता है? तो भैया ये कैस्टर पे पाले। इरी सिल्क वर्म को कहाँ पर पालते हैं हम? जो है कैस्टर पे पालते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, द वर्कर बी इज। श्रमिक मधुमक्खियां कौन सी है? ड्रोन, स्टेराइल मेल, बांझ पुरुष, स्टेराइल फीमेल, बांझ महिला, नन ऑफ दीज। तो भैया स्टेराइल फीमेल होती हैं। वर्कर बी क्वीन क्या होती है? आपकी जो फर्टाइल फीमेल। आपका जो क्वीन है वो फर्टाइल फीमेल है, ड्रोन आपका फर्टाइल मेल है, लेकिन आपके जो ये कहें कि जो वर्कर हैं वो क्या है? स्टेराइल फीमेल होती हैं। क्या होती है बच्चों? स्टेराइल फीमेल होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, फॉलोइंग इज वन ऑफ द फ्लोरल होस्ट प्लांट रिकमेंडेड फॉर एपियरी। निम्नलिखित में से कौन सा फूलों का माध्यमिक पौधा एपियरी के लिए अनुशंसित है? रेंगून, क्रीपर, रोज या गुलाब, जैस्मीन या क्राइसैंथेमम गुलदाउदी। एपियरी मतलब ये कहें कि आपको मधुमक्खी पालन करना है, एपियरी करनी है ना, तो उसके लिए कौन से फूल माध्यमिक पौधा एपियरी के लिए अनुशंसित किया जाता है? तो बच्चों वो है आपका गुलाब। गुलाब का फूल माध्यमिक पौधा है जो कि एपियरी के लिए क्या किया जाता है? अनुशंसित किया जाता है। ऑप्शन बी गुलाब। अगला क्वेश्चन, वन ऑफ द मेजर इंसेक्ट एनिमी ऑफ हनीबी। शहद मक्खी का एक प्रमुख कीट शत्रु कौन सा है? बैसा, सिंगटा, गैलेरिया मेलोनेला। तो भैया गैलेरिया मेलोनेला सबसे गंभीर या फिर कहें प्रमुख कीट है किसका? आपका मधुमक्खी का, है ना। मधुमक्खी का सबसे गंभीर कीट कौन सा है बच्चों? हनीबी का आपका गैलेरिया मेलोनेला, गैलेरिया मेलोनेला। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20, ट्राइकोग्रामा पैरासिटोइड रिलीज इज रिकमेंडेड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ। ट्राइकोग्रामा पैरासिटोइड रिलीज की सिफारिश किसके प्रबंधन के लिए की जाती है? गेंगोरा, थायरियसिस, एंथेरिगोना सोकाटा, चिलो इन्फेसिक्यूटिलस। तो बच्चों इसका बता दें कि चिलो इन्फ्यूस्कैटिलस, है ना। चिलो इन्फ्यूस्कैटिलस के लिए हम क्या करते हैं? आपका यूज करते हैं ट्राइकोग्रामा, जो कि एग पैरासाइट है। क्या है बच्चों? एग पैरासाइट है। अगला क्वेश्चन, सैंडल स्पाइक डिजीज ऑफ सैंडल सेंटोलोन एल्बम इज कॉल्ड बाय। सेंटोलोन एल्बम का सैंडल स्पाइक बीमारी किसके कारण होता है? बैक्टीरिया, फंजाई, एमएलओ या माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म या वायरस के कारण। किसके कारण होता है ये? तो भैया एमएलओ, माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म के कारण होता है। ये सैंडल या फिर कहें आपका जो है ये कह सकते हैं कि चंदन का जो बीमारी है। अगला क्वेश्चन, the adjacent tail of the same fungal hyphae brought into communication with each other by means of loops is known as। लूप के माध्यम से एक दूसरे के साथ संचार में लाए गए एक ही कवक हाइपा के आसन्न भागों को क्या कहा जाता है? तो भैया इसे क्लैंप कनेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? क्लैंप कनेक्शन कहा जाता है। लूप के माध्यम से एक दूसरे के साथ संचार में लाए गए एक ही कवक हाइफा के आसन्न भागों को क्या कहा जाता है? आपका क्लैंप कनेक्शन कहा जाता है। क्लैंप कनेक्शन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेक्सुअल स्पोर ऑफ फंजाई। निम्नलिखित में कौन सा कवक का लैंगिक बीजाणु है? क्लैमिडोस्पोर्स, ऑप्शन ए। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए आप एक बार, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए। क्लैमिडोस्पोर्स, ठीक। ऑप्शन बी की ओर चलते हैं। ऑप्शन बी है आपका स्पोरेंजियोस्पोर और आपका जूस्पोर या जाइगोस्पोर।
तो भैया भैया यहाँ पर राइट आंसर जो होता है वो हो जाता है आपका यहाँ पर ऑप्शन डी, जाइगोस्पोर, है ना, जाइगोस्पोर। इसको राइट आंसर ऑप्शन डी है यहाँ पर, है ना, डी राइट आंसर हो जाता है, जाइगोस्पोर। कौन सा कवक लैंगिक बीजाणु है? तो जाइगोस्पोर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, यहाँ पर ऑप्शन डी देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी ascospores are enclosed in the mother cell? The ascus in ascomycetes is mycetes। एस्कोमाइसिट्स में मात्र कोश का एस्कस में कितने एस्कोस्पोर संलग्न होते हैं? 4, 6, 8 या 10? कितने होते हैं बच्चों? तो 8 स्पोर्स क्या होते हैं? एस्कोस्पोर्स क्या होते हैं? संलग्न होते हैं, 8 एस्कोस्पोर्स। ठीक। अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा ये डीप ले गया आपको, माइकोलॉजी में डीप ले गया है कवकों के अध्ययन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है। देखो मैं एक चीज आपको बताऊंगा कि हर एक सेट आपका कहीं पर कोई चीज ज्यादा होगी कोई चीज ज्यादा होगी, उससे फर्क नहीं पड़ता, उससे नए नए क्वेश्चन ही मिलते हैं हमें, है ना। अगला क्वेश्चन, द एस्कस इज अ सेक्सुअल फ्रूट ऑफ एस्कोमाइसिटिस हैविंग अ ग्लोबो शेप बट नो ऑस्टाइल ओपनिंग इज नोन एज एस्कस। एस्कोमाइसिटिस का एक लैंगिक फल है जिसका आकार गोलाकार होता है लेकिन इसमें कोई ऑस्टाइल छिद्र नहीं होता। क्लिस्टोथेसिया, पेरिथेसिया, एपोथेसिया या उपरोक्त सभी? इनमें से सभी। बताइए कौन सा है यहाँ पर राइट आंसर? तो यहाँ पर क्लिस्टोथेसिया। क्या है बच्चों? क्लिस्टोथेसिया, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, एक्चुअली मेरा जल्दी कराने का मकसद यही रहता है कि थोड़े से समय ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आप लोगों के पास इतना भी समय नहीं है कि आप लोग जो है एक क्वेश्चन के पीछे 10 मिनट 20 मिनट गवाओ, ये आपको जल्दी जल्दी ही करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, इज एन अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। जीन का एक वैकल्पिक रूप क्या है? क्रोमोसोम, एलील, लिंकेज या गैमेट? जीन का अल्टरनेटिव रूप क्या होता है? तो भैया एलील। एलील मतलब वैकल्पिक रूप। यदि आपका जीन उपस्थित नहीं है तो एलील से काम चल जाएगा। एक वैकल्पिक रूप क्या होता है? एलील। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, सिंथेसिस ऑफ आरएनए टेक प्लेस इन। आरएनए का संश्लेषण में होता है राइबोसोम में, वैक्यूल्स में, न्यूक्लियोस में या फिर कहें माइटोकॉन्ड्रिया में? आरएनए का संश्लेषण कहां पर होता है? आरएनए का संश्लेषण कहां पर होता है? तो बच्चों इसका संश्लेषण होता है आपका न्यूक्लियोलस में। कहां पर? न्यूक्लियोलस में। आरएनए का संश्लेषण कहां पर होता है? न्यूक्लियोलस। और मैं एक चीज बता दूं, मुझे ध्यान आ गया कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जो हमारी 30 प्रैक्टिस सेट वाली 5 ऑप्शन हिंदी और इंग्लिश वाली जो बुक आने वाली आ गई है, जो कि आपका अवेलेबल है, वो आपका उसका जो डेमो है हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि विजन एग्री एकेडमी के नाम से, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वेबसाइट और एप्लीकेशन का भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, when F1 is crossed with homozygous recessive parent, the cross is known as। जब F1 को समयुग्मीय अप्रभावी जनक के साथ संकरण कराया जाता है तो संकरण को क्या कहते हैं? बैक क्रॉस, पेडिग्री, टेस्ट क्रॉस या वल्क मेथड? देखो जब आप किसी भी पेरेंट से क्रॉस करा रहे हो तो वो तो बैक क्रॉस है, ठीक। और यदि आप जो है रिसेसिव से करा रहे हो, अप्रभावी से करा रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा बच्चों? टेस्ट क्रॉस कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? टेस्ट क्रॉस। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। हेलो हरिनाथ सिंह जी। अगला क्वेश्चन, कन्वर्जन ऑफ फैट टू शुगर अकर इन। वसा का शर्करा में रूपांतरण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, वैक्यूल्स में, ग्लाइओक्सिसोम्स में या फिर कहें क्लोरोप्लास्ट में? वसा का शर्करा में रूपांतरण किस चीज में होता है? तो भैया ग्लाइकोसोम में होता है। कहां पर होता है बच्चों? ग्लाइकोसोम में, ठीक। कहां पर होता है? ग्लाइकोसोम में, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो भैया, क्वेश्चन नंबर आपका 30 होगा।
क्रेंज एनाटॉमी, क्रेंज टाइप ऑफ लीफ एनाटॉमी इज फाउंड इन, क्रेंज प्रकार की पत्ती शारीरिक संरचना किसमें पाई जाती है? C3 प्लांट में, कैम प्लांट में, C4 प्लांट में या उपरोक्त सभी में। तो भैया आपकी जो क्रेंज एनाटॉमी है ये किसमें पाई जाती है? C4 पौधों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है बच्चों? C4 पौधों में क्रेंज एनाटॉमी पाई जाती है। और जो लोग बच्चे नए हैं चैनल पर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द पोरफायरिन रिंग ऑफ क्लोरोफाइल ए एंड बी? क्लोरोफिल ए और बी के पोरफायरिन रिंग में कौन सा तत्व होता है? सल्फर, मैग्नीशियम, जिंक या आयरन? क्लोरोफिल ए और बी के पोरफायरिन रिंग में कौन सा तत्व मौजूद होता है? जल्दी से बताइए, क्लोरोफिल ए और बी में के पोरफायरिन रिंग में कौन सा तत्व मौजूद होता है? तो भैया मैग्नीशियम होता है। कौन सा तत्व होता है बच्चों मौजूद? मैग्नीशियम होता है। कौन सा? मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 32, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ केल्विन साइकिल इज, केल्विन चक्र का पहला स्थिर उत्पाद कौन सा है? OA ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड, PGA फास्फोग्लिसरिक एसिड या मैलिक एसिड या उपरोक्त सभी? बताइए बच्चों, आपका पहला उत्पाद क्या है केल्विन चक्र का? तो भैया PGA फास्फोग्लिसरिक एसिड। क्या है बच्चों? फास्फोग्लिसरिक एसिड है। अगला क्वेश्चन, क्रेब्स साइकिल टेक प्लेस इन, क्रेब्स चक्र कहां होता है? न्यूक्लियस में, स्मूथ ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में या माइटोकॉन्ड्रिया में या गोल्जी बॉडीज में? क्रेब्स साइकिल टेक्स प्लेस ये कहां पर होता है? तो भैया माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्रेब्स साइकिल कहां पर होता है? आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है, हाउ मैनी पायरुविक एसिड molecules have been given out by 1 molecules of glucose during glycolysis? ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ग्लूकोज के एक अणु द्वारा कितने पायरुविक अम्ल अणु निकलते हैं? 6, 4, 1 या 2? कितने भैया पायरुविक अम्ल के अणु निकलते हैं? तो भैया 2 अणु निकलते हैं। कितने अणु निकलते हैं पायरुविक अम्ल के? 2 अणु। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, राइस इज आ, चावल एक प्रकार का है, चावल एक प्रकार का है, चावल एक प्रकार का है, जल्दी से बताओ, चावल क्या है एक प्रकार का? चावल एक प्रकार का है शॉर्ट डे छोटे दिन वाला पौधा, डे न्यूट्रल या फिर कहें आपका दिन निष्प्रभावी पौधा, लॉन्ग डे प्लांट या उपरोक्त में से सभी? तो भैया आपने पढ़ा है कि भाई सभी खरीफ ऋतु की फसलें कैसी होती हैं? शॉर्ट डे होती है। भाई कैसी होती है? शॉर्ट डे। तो आपका धान भी कैसा होगा बच्चों? शॉर्ट डे प्लांट होगा, छोटे दिन का पौधा होगा, है ना? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, द एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी इंक्रीज एज ए सॉइल पीएच, मिट्टी का पीएच बढ़ने पर आयन विनिमय क्षमता बढ़ जाती है। भैया बताइए, मिट्टी का पीएच बढ़ने पर आयन विनिमय क्षमता क्या होती है? क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाती है, डिक्रीज घट जाती है, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, रिमेन अनअफेक्टेड? बताइए कि आपकी जो पीएच, सॉरी यहाँ पर बढ़ जाएगी, नहीं सॉरी बढ़ नहीं जाती, क्या प्रभाव पड़ेगा? इंक्रीज एज ए सॉइल, CEC AEC एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी, पीएच के बढ़ने पर आयन विनिमय क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पीएच के बढ़ने पर आयन विनिमय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक, यहां पर मिट्टी आयन पर तो क्या बढ़ जाती है भैया? क्या बढ़ जाएगी? आपका पीएच बढ़ने से क्या होगा भाई? तो मिट्टी का पीएच बढ़ने से आयन विनिमय क्षमता, देखो पीएच बढ़ेगा तो आपका CEC बढ़ेगी, CEC क्या होगी? बढ़ेगी। लेकिन पीएच बढ़ेगा तो आपका पीएच बढ़ेगा तो एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी AEC कम होगी, CEC बढ़ेगी। पीएच के साथ CEC बढ़ती है और पीएच के साथ AEC क्या होती है? घटती है। पीएच बढ़ने से आपका जो है एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी क्या हो जाएगी बच्चों? घट जाएगी। यहाँ पर
ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, घट जाता है, डिक्रीजेस होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है 1 एकड़ ऑफ सॉइल टू अ डेप्थ ऑफ 6 इंच वेट अबाउट, 1 एकड़ मिट्टी की गहराई 6 इंच वजन के लगभग होता है 2.25 गुणा 10 की पावर 6 केजी पर किलोग्राम, 2 इंटू 10 टू पावर 6 केजी पर किलोग्राम, या 2 इंटू 10 टू पावर 6 एलबी पर पाउंड, या 2.25 टू पावर 10 6 एलबी पर पाउंड। क्या होता है बच्चों? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है आपका 2 गुणा 10 की पावर 6 एलबी पर पाउंड, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर। सेशन को शेयर कर देना बच्चों ज्यादा से ज्यादा, है ना। अगला क्वेश्चन, विच प्लांट न्यूट्रिएंट मूव फ्रॉम सॉइल टू द रूट्स बाय रूट इंटरेक्शन मास फ्लो एंड डिफ्यूजन इन इक्वल प्रोपोर्शन। कौन सा पौधा पोषक तत्व जड़ों के बीच परस्पर क्रिया, द्रव्यमान प्रवाह और प्रसार द्वारा मिट्टी से जड़ों तक समान अनुपात में पहुंचता है? जिंक, बोरॉन, सल्फर या कैल्शियम? तो भैया कौन सा है? जिंक। कौन सा तत्व है बच्चों? जिंक। केजी में कन्वर्ट कर दीजिए, बाद में करता हूं कन्वर्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन बाद में आपके जो है कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑर्गेनिज्म आर माइक्रो एरोबिक फ्री फिक्सर और इज एसोसिएशन विद ग्रासेस? कौन से जीव माइक्रो एरोबिक मुक्त फिक्सर या फिर कहें मुक्त जो है स्त्री कारक होते हैं या घास के साथ संबंध में होते हैं? एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम, राइजोबियम, फ्रैंकिया। भैया राइजोबियम तो दलहनी फसलों में होता है ना। तो यहाँ पर जो है फ्री लिविंग मुक्त जो है फ्री लिविंग कौन सा है? एजोस्पाइरिलम है। कौन सा है बच्चों? एजोस्पाइरिलम है। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है इन विच कंट्री मोस्ट ऑफ द नाइट्रोजन रिक्वायर्ड फॉर क्रॉप प्रोडक्शन इज थ्रो एंड टू नाइट्रोजन फिक्सन बाय लेग्यूम? किस देश में फसल उत्पादन के लिए आवश्यक अधिकांश नाइट्रोजन फलियों द्वारा N2 स्थिरीकरण के माध्यम से NO2 स्थिरीकरण के माध्यम से प्राप्त होता है? इंडिया, भारत, आपका जो है यूएसए, जापान या न्यूजीलैंड? तो भैया ये ऑप्शन डी है, न्यूजीलैंड। यहाँ पर N2 के रूप में है, यहाँ पर N2 है, N2 के रूप में फिक्स होता है, तो भैया न्यूजीलैंड में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक, यहाँ पर जो है एक युग्म दिया गया है, सही सुमेलित नहीं है। ठीक, यहाँ पर एक मिनट रुको ना बच्चों, देखो यहाँ पर हिंदी में देख ले रहे हैं कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। मृदा सूक्ष्मजीव 8:1, आपका कार्बन नाइट्रोजन अनुपात दिया गया है। मृदा कार्बनिक पदार्थ का 10:1, बार्नयार्ड खाद सड़ा हुआ 20:1, सौ डस्ट का 1000:1, सौ डस्ट का 1000:1। भैया 1000:1 तो एक तो नहीं होता है, सौ डस्ट का कितना होता है भैया? सौ डस्ट का लिख दो कितना होता है, सौ डस्ट का कितना होता है? यहाँ पर डी जो है सही सुमेलित नहीं होगा। सौ डस्ट का जल्दी से लिखो बच्चों, कितना होता है आपका रेशियो? सौ डस्ट का जल्दी से लिख दो कमेंट बॉक्स में। 400:1। बहुत बढ़िया, कितना होता है? 400:1 होता है। अगला क्वेश्चन, फॉर नाइट्रिफिकेशन द ऑप्टिमम पीएच इज? नाइट्रीकरण के लिए इष्टतम पीएच क्या है? नाइट्रिफिकेशन के लिए उपयुक्त पीएच क्या है? आपका 6.5, 7.5, 8.5 या 9.5? कितना पीएच चाहिए होता है बच्चों? तो आपका चाहिए होता है 8.5। नाइट्रीकरण के लिए इष्टतम जो पीएच होता है वो होता है आपका 8.5, 8.5 नहीं होगा, 7 नाइट्रिफिकेशन के लिए कितना चाहिए? 7.5। ठीक, अगला क्वेश्चन, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर कॉज नाइट्रिफिकेशन आर अनऑब्लिगेट? नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर नाइट्रिफिकेशन के कारण होते हैं क्या? ऑटोट्रॉप बैक्टीरिया, हेट्रोट्रॉप बैक्टीरिया, ए और बी दोनों, स्पोरोफाइट्स? क्या होते हैं बच्चों? तो ये होते हैं आपके ऑटोट्रॉप बैक्टीरिया। क्या होते हैं बच्चों? ऑटोट्रॉप बैक्टीरिया होते हैं आपके, नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसोमोनास। अगला क्वेश्चन,
मैक्सिमम नाइट्रिफिकेशन टेक प्लेस एट, अधिकतम नाइट्रिफिकेशन कहाँ होता है? 10% O2 पर, 20% O2 पर, 30% O2 या फिर कहें आपका 40% O2 पर। आपका जो है मैक्सिमम नाइट्रिफिकेशन किस कंडीशन में होता है? तो 20% ऑक्सीजन है तो नाइट्रिफिकेशन की स्थिति होती है। अगला क्वेश्चन, NH4 प्लस फिक्सेशन टेक प्लेसेस। NH4 या अमोनिया स्थिरीकरण कहाँ होता है? बर्मिकुलाइट एंड एलाइट में, मोन्टमोलाइट और आपका क्योलिनाइट में, क्लोराइट या क्योलिनाइट में, किस में होता है? NH4 प्लस का फिक्सेशन कहाँ पर होता है? तो भैया बर्मिकुलाइट एंड एलाइट के अंदर। कहाँ पर? अमोनिया का फिक्सेशन कहाँ पर होता है? बर्मिकुलाइट और एलाइट के अंदर, बर्मिकुलाइट और एलाइट के अंदर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 है, विच फर्टिलाइजर हैज अ रिस्क ऑफ फायर और इवन एक्सप्लोजन? किस उर्वरक में आग लगने या विस्फोट होने का खतरा होता है? एक्वा NH3, आपका अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट या अमोनियम क्लोराइड? किसमें भैया आग लगने का खतरा होता है? तो अमोनियम नाइट्रेट में। किसमें बच्चों? अमोनियम नाइट्रेट। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है, अमोनियम नाइट्रेट, ऑप्शन बी। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 है, ब्यूरेट इन यूरिया अप्लाइड एज अ फोलियर स्प्रे इन सिट्रस फ्रूट शुड नॉट बी मोर देन, खट्टे फलों में पत्तियों पर स्प्रे के रूप में प्रयोग किए जाने वाली यूरिया में ब्यूरेट की मात्रा किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? 0.25 से, 0.50, 0.75 या 1.50% से। कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए ब्यूरेट की मात्रा? तो बच्चों आपकी 0.25% से अधिक नहीं होनी चाहिए ब्यूरेट की मात्रा। किसमें? आपका जो है खट्टे फलों या न्यू वर्गीय फलों पर छिड़काव के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48, विच फर्टिलाइजर एक्ट एज अ नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर एंड एज अ स्लो रिलीज नाइट्रोजन सोर्स? कौन सा उर्वरक नाइट्रीकरण अवरोधक और धीमी गति से निकलने वाले नाइट्रोजन स्रोत के रूप में कार्य करता है? CDU, IBDU या N-सर्व या DCU? तो यह DCD जो है आपका धीमी गति से निकलने वाले नाइट्रोजन स्रोत के रूप में काम करता है, DCD। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है, द इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक लेवल फास्फोरस फ्रैक्शन ऑफ सॉइल आर कलेक्टिवली कॉल्ड? मिट्टी के अकार्बनिक और कार्बनिक अस्थिर फास्फोरस अंश को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? इंटेंसिटी फैक्टर, क्वांटिटी फैक्टर या कैपेसिटी फैक्टर या नन ऑफ दीज? क्या कहोगे इसे? तो हम कहते हैं क्वांटिटी फैक्टर, मात्रा कारक। क्या कहते हैं बच्चों? मात्रा कारक, मात्रा कारक इसे बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है, एट व्हाट pH 3 अप्रोक्सीमेटली इक्वल अमाउंट ऑफ H2PO4 माइनस एंड HPO4 ट्रिपल माइनस PO3 माइनस माइनस, किस pH पर 3 लगभग बराबर मात्रा में H2PO4 ठीक माइनस और HPO3 माइनस माइनस होते हैं? 6.5, 7.0, 7.2 या 8.5? तो भैया किस pH पर होते हैं? 7.2। दोनों का फिक्सेशन लगभग बराबर बराबर मात्रा में होता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फील्ड पॉन्ड सेम प्रीमियरली एम्ड एट? फील्ड पॉन्ड योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सब्सिडाइजिंग सीड या बीजों पर सब्सिडी। ऑप्शन आपका ए है बीजों पर सब्सिडी। व्हाट इज द फील्ड पॉन्ड सीम प्रीमियरली? 51। ऑप्शन बी है वाटर कंजर्वेशन, या फिर कहें जल संरक्षण। ऑप्शन सी है फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेस्टिसाइड, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेस्टिसाइड। तो बच्चों यहां पर राइट आंसर है वाटर कंजर्वेशन।
आपका फील्ड पॉन्ड योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? जल संरक्षण या वाटर कंजर्वेशन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 52। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेस्टिसाइड, सॉरी क्वेश्चन नंबर 52, सॉरी व्हेन वाज द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्टार्टेड? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू हुई? 2010, 2012, 2014 या 2016? तो ये 2016 में। अब देखो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एक तो इसकी स्थापना मतलब ये कब आई थी, दूसरा इससे पूछेगा प्रीमियम दर। तो ये याद रखना कि खरीफ में कितना देते हैं हम? खरीफ में आपका 2%, रबी में आपका 1.5% और 1.5% रबी में, और आपका जायद में कितना देते हैं प्रीमियम? जायद में हम देते हैं सॉरी आपका कॉमर्शियल या फिर कहें बागवानी और आपकी व्यावसायिक फसलों के लिए कितना है? 5% है। ये प्रीमियम दर जरूर याद रखना। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रीमियम रेट फॉर खरीफ क्रॉप अंडर द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ फसलों के लिए प्रीमियम दर कितनी होती है? तो भैया 2%। खरीफ फसलों के लिए 2%, 1.5% रबी फसलों के लिए, और कॉमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए, व्यवसायिक व आपकी बागवानी फसलों के लिए 5% क्या देती है? प्रीमियम दर होती है। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज द PMFBY कवर? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या कवर करता है भैया? तो ओनली पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, केवल कटाई के बाद के नुकसान। ऑप्शन बी है आपका लॉसेस ड्यू टू पेस्ट एंड डिजीज, केवल कीटों और बीमारियों से होने वाली हानियां। प्री हार्वेस्ट एंड पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, पेस्ट एंड डिजीज, आपका कटाई के बाद के नुकसान कीट और रोग के लिए जो है कवर करता है। तो भैया बिल्कुल सही, प्री हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस दोनों को कवर करती है आपकी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, है ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है, एक मिनट, हु परफॉर्म द रोल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इन इंडिया? भारत में विस्तार शिक्षा की भूमिका कौन निभाता है? स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ओनली, केवल राज्य कृषि विश्वविद्यालय, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ओनली, केवल केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय ओनली, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, केंद्र व राज्य कृषि विश्वविद्यालय। बिल्कुल सही। आपके जो है भारत में विस्तार सेवाओं का या फिर कहें विस्तार सेवा के लिए, शिक्षा के लिए भूमिका कौन है? आपकी केंद्रीय व आपकी जो है आपकी केंद्रीय व आपकी राज्य की जो कृषि विश्वविद्यालय है वह आपका क्या काम करते हैं? आपका भारत में विस्तार सेवा या फिर कहें शिक्षा को जो है ये कहें प्रसार करने के लिए या फिर कहें भूमिका निभाते हैं आपकी जो है सेंट्रल और आपकी राज्य कृषि विश्वविद्यालय। ऑप्शन सी। ये देखो, कोई भी क्वायरी हो ना, किसी भी चीज की क्वायरी, कोई भी डाउट हो, ये आप हमारा नंबर है 7880497104, इस पे कांटेक्ट कर लेना है आपको। क्वेश्चन नंबर 56 है, क्वेश्चन नंबर 56 है, व्हाट इज द राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एमिंग टू इम्प्रूव फॉर फार्मर? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का उद्देश्य किसानों के लिए क्या सुधार लाना है? इनकम, हॉलीडे, कम के घंटे या सेवानिवृत्ति की आयु? तो भैया आय में सुधार करना है ना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का लक्ष्य क्या है? आय में सुधार करना, आय में सुधार करना। अगला क्वेश्चन देखो भैया, क्वेश्चन नंबर आपका 57 है, When was the green revolution in eastern UP seem started? पूर्वी उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति योजना कब शुरू की गई थी? 2015-16 में, 2014-15 में, 2010-11 में, 2005-6 में? कब शुरू की गई थी भैया? 2010-11 में। कब शुरू की गई थी? 2010-11 में शुरू की गई थी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति योजना कब शुरू की गई थी? आपकी 2010-11 में। अगला क्वेश्चन, What does the National Food Security Mission focus on? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन किस पर केंद्रित है? मांस का उत्पादन, खाद्यान्नों का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट, डेयरी उत्पादों का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप या फिर कहें नकदी फसलों का उत्पादन। तो भैया आपका NFSM किससे संबंधित? खाद्यान्न, फूड गेन, प्रोडक्शन ऑफ फूड गेन, खाद्यान्नों के उत्पादन से।
ऑप्शन सी यहां पर सही उत्तर हो जाता है 58 का, सॉरी ऑप्शन बी प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन, है ना। अगला क्वेश्चन, व्हाट क्रॉप आर फोकस्ड ऑन द ग्रीन रेवोल्यूशन इन ईस्टर्न यूपी सीम, पूर्वी उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति योजना के किन फसलों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। टी एंड कॉफी, चाय और कॉफी, धान गेहूं, या फिर कहे पैडी एंड व्हीट, शुगर केन एंड मेज। तो भैया यहाँ पर जो केंद्रित किया गया है ध्यान वो किया गया है आपका पैडी एंड व्हीट, धान और गेहूं पर, धान और गेहूं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 है, 60। व्हाट इज उत्तर प्रदेश इकोनॉमी टारगेट, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य क्या है। यूएसडी 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर, या 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर, या 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, या 2 ट्रिलियन। 2027 तक कितने ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का वादा किया है योगी जी ने, बताइए बच्चों, कितने ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है उत्तर प्रदेश को। तो 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी, है ना। कितने ट्रिलियन की, 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा गया 2027 तक, किसको, आपका उत्तर प्रदेश को। अगला क्वेश्चन, द अदर नेम ऑफ एंथ्रेक्स इज, एंथ्रेक्स का दूसरा नाम क्या है। कैटल प्लेग, मिल्क फीवर, दुग्ध विकार, स्प्लेनिक फीवर, या फिर कहें मैड काउ डिजीज। मैड काउ डिजीज देखो ज्यादातर पूछी जाती है, मैड काउ डिजीज ये प्रियॉन के कारण होती है, प्रियॉन्स के कारण होती है, याद रखना, प्रियॉन्स के कारण होती है मैड काउ डिजीज। अदर नेम बताओ भैया एंथ्रेक्स का, एंथ्रेक्स का अदर नेम होता है बच्चों स्प्लेनिक बुखार, स्प्लेनिक फीवर या स्प्लेनिक बुखार क्या होता है, अदर नेम है आपका किसका, एंथ्रेक्स का। अगला क्वेश्चन, साइंटिफिक नेम ऑफ गोल्डन कार्प इज, गोल्डन कार्प का वैज्ञानिक नाम, साइप्रेनस, कटला, या तिलिपिया, या कैरासियस। भैया गोल्डन कार्प का साइंटिफिक नेम क्या होता है, कैरासियस। क्या होता है बच्चों, कैरासियस होता है। क्या होता है, कैरासियस। अगला क्वेश्चन, पेब्रिन इज रिलेटेड टू, पेब्रिन किससे संबंधित है, हनी बी से, लैक इंसेक्ट से, सिल्क वर्म से, या ऑल ऑफ दिस से। तो भैया पेब्रिन जो रोग होता है इस सिल्क वर्म में होता है, रेशम कीट में होती है पेब्रिन डिजीज। अगला क्वेश्चन, द होस्ट प्लांट ऑफ इरी सिल्क वर्म इज, इरी रेशम कीट का मेजबान कौन सा है। तो अभी हाल पढ़ के आए थे कौन सा, कैस्टर, द्वारा से रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, साइंटिफिक नेम ऑफ लिटिल बी, लिटिल बी का साइंटिफिक नेम बताओ भैया। छोटी मधुमक्खी का साइंटिफिक नेम क्या है, एपिडोर्साटा बड़ी मधुमक्खी है, एपिस फ्लोरेई छोटी मधुमक्खी है, एपिस मेलिफेरा आपकी इटालियन वी है, या फिर कहें इटालियन मधुमक्खी है, एपिस सेरेना इंडिका ये भारतीय मधुमक्खी है। तो यहाँ पर एपिस फ्लोरेई ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भाग 2 कंप्यूटर, आईटी सुरक्षा का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। सॉफ्टवेयर की गति, डिजिटल जानकारी की सुरक्षा करना, स्टोरेज क्षमता बढ़ाना, या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को बढ़ावा देना। आईटी सुरक्षा का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। तो भैया इसका प्राथमिक लक्ष्य है डिजिटल जानकारी की सुरक्षा करना, डिजिटल जानकारी की सुरक्षा करना। अगला क्वेश्चन, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर जो खरीद के लिए उपलब्ध है, सॉफ्टवेयर जिसे मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, सॉफ्टवेयर अपने सोर्स कोड के साथ मॉडिफिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है, सॉफ्टवेयर जिसके लिए सदस्यता की आवश्यकता होती है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो भैया ये होते हैं आपके सॉफ्टवेयर अपने सोर्स कोड के साथ मॉडिफिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं, उपलब्ध होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, कंप्यूटर से दृश्य जानकारी प्रदर्शित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो भैया कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर हो गया राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी निजी आईपी पते की विशेषता है भैया। यह इसे सीधे इंटरनेट पर एक्सेस किया जा सकता है, यह पूरे इंटरनेट पर यूनिक है, इसका उपयोग निजी नेटवर्क के भीतर उपकरण के लिए किया जाता है, इसके लिए आंतरिक सुरक्षा उपायों की आवश्यकता होती है। तो भैया यहाँ पर राइट आंसर, इसका उपयोग निजी नेटवर्क के भीतर उपकरणों के लिए किया जाता है। आईपी एड्रेस, जैसे हमारा नेटवर्क है इसका आईपी एड्रेस अलग होगा, है ना। अगला क्वेश्चन, एक उपकरण जो वायरलेस नेटवर्क की सीमा को बढ़ाता है उसे क्या कहा जाता है। एक उपकरण जो वायरलेस नेटवर्क की सीमा को बढ़ाता है उसे क्या कहोगे। पहले पढ़ लो
फिर हम उसे ऑप्शन पी की ओर ले जा रहे हैं। वह उपकरण जो वायरलेस नेटवर्क की सीमा को बढ़ाता है उसे क्या कहा जाता है? तो भैया क्या कहा जाता है आपका? वाईफाई एक्सटेंडर, सौर पैनल या यूएसबी फ्लैश ड्राइव, मैकेनिकल पेंसिल। तो भैया वाईफाई एक्सटेंडर है। तो वह उपकरण जो एक है कि वायरलेस कनेक्टिविटी को बढ़ाता है वो वाईफाई है। अगला क्वेश्चन, आप अपने ईमेल खाते को अनाधिकृत पहुंच कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? बैकअप के लिए अपना पासवर्ड दोस्तों के साथ साझा करें, एक सरल आसानी से अनुमान लगाने वाले पासवर्ड का उपयोग, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन करें, अपना पासवर्ड लिखें और उसे कंप्यूटर के पास रखें। तो भैया टू फैक्टर वेरिफिकेशन या टू वे आपका वेरिफिकेशन कर सकते हैं, जिससे आपका ओटीपी आएगा और जिससे आपका पासवर्ड आसानी से या फिर सुरक्षा की जा सकती है ईमेल खाते की। अगला क्वेश्चन, प्रिंटर का प्राथमिक कार्य क्या है? स्क्रीन पर टेक्स्ट और इमेज को प्रदर्शित करना, डॉक्यूमेंट को स्कैन करना, डॉक्यूमेंट और इमेज की हार्ड कॉपी तैयार करना। तो भैया डॉक्यूमेंट और इमेज की हार्ड कॉपी तैयार करना प्रिंटर का प्राथमिक कार्य। अगला क्वेश्चन, एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उद्देश्य क्या होता है? वर्कबुक का पासवर्ड बदलने के लिए, सिलेक्टेड सेल्स को हटाने के लिए, कुछ मानदंडों को पूरा करने वाली सेल्स को हाईलाइट करना, मल्टीपल वर्कशीट को मर्ज करने के लिए। एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का क्या उद्देश्य होता है? तो भैया क्या उद्देश्य होता है? कुछ मानदंडों को पूरा करने वाली सेल को हाईलाइट करना, कुछ मानदंडों को पूरा करने वाली सेल्स को हाईलाइट करना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, आप किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक कैसे इंसर्ट कर सकते हैं? इंसर्ट टैब का उपयोग करें और हाइपरलिंक आइकन पर क्लिक करें। ठीक, तो भैया यहाँ पर ऑप्शन ए ही सही हो जाता है कि भैया इंसर्ट टैब में जाओ और हाइपरलिंक जो है इंसर्ट का जो है टैप कर दो या क्लिक कर दो। अगला क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्स का प्रबंधन करना। तो भैया ऑप्शन ए ही यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है 75 का, कि भैया कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का प्रबंधन करने का काम करता है आपका क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन, डिजिटल फाइनेंस में रोबो एडवाइजर का तात्पर्य क्या होता है? एक भौतिक रोबोट जो बैंक लेन देन में सहायता करता है, एक स्वचालित मंच जो न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ ऑनलाइन वित्तीय सलाह और निवेश प्रबंधन प्रदान करता है, एक बैंक में एक ग्राहक सेवा एजेंट, ऑनलाइन बैंकिंग के लिए एक सुरक्षा प्रणाली। डिजिटल फाइनेंस में रोबो एडवाइजर का तात्पर्य क्या होता है बच्चों? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी, एक स्वचालित मंच जो न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ ऑनलाइन वित्तीय सलाह और निवेश प्रबंधन प्रदान करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है? एक दोहरी बिलिंग प्रणाली, एक सुरक्षा प्रक्रिया जिसमें उपयोगकर्ता स्वयं को सत्यापित करने के लिए दो अलग अलग प्रमाणीकरण कारक प्रदान करता है। बिल्कुल सही है भैया। जैसे हम ईमेल खोलते हैं तो पहले तो पासवर्ड लेता है, उसके बाद ओटीपी लेता है, मतलब टू वे वेरिफिकेशन होता है। या फिर क्या मोबाइल पे आपका क्या आता है? आपका एक तरह से वेरिफिकेशन आता है कि ये आप ही है या कोई और है ना? तो टू वे वेरिफिकेशन यहां पर होता है। क्वेश्चन नंबर 78 है, ऑटोमेशन के युग में ऑटोमेशन के युग में फ्यूचर वर्क फोर्स के लिए कौन सा स्किल आवश्यक माना जाता है? टाइप राइटिंग, कर्सिव हैंड राइटिंग, कोडिंग और प्रोग्रामिंग, फैक्स मशीन संचालन। तो भैया सबसे ज्यादा जरूरी क्या है आपका? कोडिंग और प्रोग्रामिंग। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट ऑफ थिंग आईओटी उपकरणों की बढ़ती स्वीकार्यता के साथ बढ़ती चिंता क्या है? इंटरनेट की गति में कमी, उपकरणों के नाम रखे जाने की चुनौती, बढ़ी हुई गोपनीयता और सुरक्षा जोखिम, भौतिक स्थानों में उपकरणों की अत्यधिक भीड़। अब देखो भैया, हमने कहा कि एक एआई प्रोग्राम क्या है? जैसे मान के चलो आपको जैसे होता नहीं है कि आप अपने मोबाइल से प्रिंटर को संचालित कर रहे हो, तो वो क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। तो भैया यहाँ पर बढ़ी हुई गोपनीयता और सुरक्षा जोखिम जो है बढ़ती चिंता है किसकी? आपकी आईओटी। अगला क्वेश्चन, आईओटी का मतलब क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स अभी हाल बताया कि भैया आईओटी का मतलब क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब जैसे सिरी है ना? आपका अमेजोन पर एक आता है आपका सॉरी नाम याद नहीं आ रहा है उसका, इको करके आता है ना? वो भी आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स का उदाहरण होता है। ठीक, एलेक्सा है ना? इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एग्जाम्पल। अगला क्वेश्चन,
अगला भाग है भाग 3 उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान। राज्य में लकड़ी की नक्काशी निम्नलिखित में किस स्थान पर की जाती है? भैया सहारनपुर। बरेली, सहारनपुर, लखनऊ, आगरा, तो भैया सहारनपुर राइट आंसर। लकड़ी की नक्काशी के लिए एक ही जिला जाना जाता है उत्तर प्रदेश का, वो है सहारनपुर। अगला क्वेश्चन, माघ खिचड़ी गुड़िया बझार होली त्योहार उत्तर प्रदेश के में किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? थारू, भोटिया, जौनसारिया, राजी। कौन सी जनजाति मनाती है भैया? तो ये मनाती है आपकी कौन सी? थारू जनजाति। माघ खिचड़ी गुड़िया बझार होली त्योहार उत्तर प्रदेश में किस जनजाति द्वारा मनाया जाती है? थारू जनजाति। अगला क्वेश्चन, भारत पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में कौन से शहरों या शहर शामिल हैं? आगरा, दिल्ली, जयपुर या ये सभी? भारत पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में कौन से शहर शामिल हैं? तो भैया कौन से शामिल? आपका आगरा, दिल्ली और जयपुर। आपका यूपी का पूछे तो आगरा, बाकी आपके 3 जो शहर हैं आगरा, दिल्ली और आपके जयपुर शामिल है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश बुद्ध विहार शांति एवं स्मृति पार्क कहाँ स्थित है? कानपुर, लखनऊ, अयोध्या, इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश बुद्ध विहार शांति एवं स्मृति पार्क कहाँ स्थित है? तो भैया ये लखनऊ में है। कहां पर है बच्चों? लखनऊ में। अगला क्वेश्चन, पुरा वनस्पति साहिनी संस्थान राज्य के किस शहर में? सहारनपुर, कानपुर, लखनऊ या झांसी? पुरा वनस्पति बीरबल साहिनी संस्थान राज्य के किस शहर में है? तो भैया ये लखनऊ में है। कहां पर है बच्चों? लखनऊ में। अगला क्वेश्चन, राज्य में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? राज्य में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश में किस शहर में है? किस शहर में बताइए जल्दी से। तो भैया ये इलाहाबाद में है। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है? इलाहाबाद। अगला क्वेश्चन, राजदरी और देवदरीप जलप्रपात उत्तर प्रदेश के किस वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है? बखरा अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, हस्तनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य या कछुआ अभ्यारण्य? आपके कहां पर है भैया? आपके जो है राजदरी और देवदरी जलप्रपात उत्तर प्रदेश के किस वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है? कहां पर स्थित है बच्चों ये? तो भाई ये आपके स्थित है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर। कहां पर बच्चों? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से का उत्पादक? गुड़, शुद्ध देसी घी, शहद या हींग? दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से किसका उत्पादक है बच्चों? तो भैया ये शहद का। प्रमुख रूप से किसका उत्पादक है बच्चों? शहद का जो है उत्पादक है। निम्नलिखित में से किसे पहले कथक शिक्षक ईश्वरी प्रसाद के वंशज के रूप में जाना जाता है? किसे पहले कथक शिक्षक ईश्वरी प्रसाद के जो है वंशज के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन पढ़ लो, सॉरी क्वेश्चन पढ़ लो फिर ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन देखो, शंभू महाराज, गोपी कृष्ण, लच्छू महाराज या बिरजू महाराज? तो भैया बिरजू महाराज। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाता है बच्चों? बिरजू महाराज। बिरजू महाराज। बिरजू महाराज ईश्वरी प्रसाद के वंशज के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? शारदा सहायक नहर परियोजना, ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, गोकुल बैराज परियोजना, पथरई बांध? उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना कौन सी है? तो भैया गोकुल बैराज परियोजना उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। पेयजल परियोजना कौन सी है? गोकुल बैराज। गोकुल बैराज परियोजना। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में वर्तमान कुल कितने रामसर स्थल हैं? 8, 9, 13 या 10? कितने हैं बच्चों? तो आपके 10 रामसर स्थल हैं। उत्तर प्रदेश में कितने रामसर स्थल हैं आपके? 10 रामसर स्थल हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है? प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर या रामपुर? किस जनपद में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला है बच्चों? तो ये आपकी है रामपुर के अंदर। कहां पर बच्चों? रामपुर में। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहां पर है? रामपुर के अंदर है। अगला क्वेश्चन 93, मिर्जापुर के किस उत्पाद को एक जुला एक उत्पाद की श्रेणी में चिन्हित किया गया है? रेशम उत्पाद, दरी, कालीन या वस्त्र? तो भैया मिर्जापुर में तो एक है कालीन उद्योग, है ना?
कालीन उद्योग। अगला क्वेश्चन, रथ के पहिए पर अनेक घड़ों को रखकर उत्तर प्रदेश में कौन सा नृत्य किया जाता है? कार्तिक, जोगनी, चरकुला या कथक? कौन सा नृत्य किया जाता है? तो भैया चरकुला नृत्य किया जाता है। रथ के पहिए पर जो है दियों को रखकर कौन सा नृत्य किया जाता है? घड़ों को रखकर कौन सा नृत्य किया जाता है? चरकुला नृत्य। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति 1939 में कौन बनाए गए थे? निजामुद्दीन, बीरेंद्र स्वरूप, रमेश यादव या चंद्रभाल? उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति 1949 में कौन बनाए गए थे? तो भैया चंद्रभाल को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? चंद्रभाल, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, बांदा के किस उत्पाद को एक जिला एक उत्पाद की श्रेणी में चिन्हित किया गया है? मूंज उत्पाद, हथकरघा, सजर पत्थर शिल्प या हींग? बांदा का एक जिला एक उत्पाद क्या है बच्चों? सजर पत्थर शिल्प। कौन सा बच्चों? सजर पत्थर शिल्प एक जिला एक उत्पाद है आपका बांदा का। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म का नाम बताइए? रोजमट्टा, सोना मसूरी, तृप्ति या काला नमक? तो भैया आपका तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की जो किस्म है बच्चों वो कौन सी है? काला नमक है। कौन सी है बच्चों? काला नमक। उत्तर प्रदेश की तराई में उगाई जाती है। कहां पर? तराई में उगाई जाती है, या फिर कहें उत्तर प्रदेश तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की काला नमक, ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के अनुसार निराश्रित महिला पेंशन योजना की प्रतिमाह धनराशि 500 रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 1000 रुपए, 1500 रुपए, 1200 रुपए या 800 रुपए? कितना कर दिया गया है बच्चों? निराश्रित महिला की जो पेंशन है तो उसे 1000 रुपए कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ है? गाजियाबाद, लखनऊ, प्रयागराज, नोएडा? बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ पर स्थित है बच्चों? तो ये आपका नोएडा में है। कहाँ पर है बच्चों? नोएडा में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 है, उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा का प्रथम गठन कब हुआ था? मार्च 1952, जुलाई 1937, अगस्त 1937 या जनवरी 1947 में? कब हुआ था? 1000 हुई है। उत्तर प्रदेश में राज्य विधानसभा का प्रथम गठन कब हुआ था? तो भैया मार्च 1952 में हुआ था, है ना। यहां पर आपके 100 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब मैं जो बच्चे जानना चाह रहे हैं सारी चीजें मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। हमारा देखो एक मुख्य परीक्षा के लिए हमने ऑलरेडी बता दिया है कि मुख्य परीक्षा के लिए एक किताब लॉन्च की है जो कि इस तरह से आपकी स्पाइरल बाइंडिंग के फॉर्म में रहेगी, और आपको जो है मुख्य परीक्षा के लिए इसमें 30 प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं जो कि आपके बाईलैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश। बच्चों की क्वारी आती है हिंदी और इंग्लिश दोनों में है? हाँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ठीक। आपका जो है 5 ऑप्शन के साथ है। 5 ऑप्शन मतलब कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, कंफ्यूजन क्या करेंगे बच्चों? क्रिएट करेंगे, है ना। तो आप लोगों के लिए बेस्ट सेट प्रैक्टिस सेट की बुक है ये, और ऐसी बुक बाईलैंग्वेज और 5 ऑप्शन के साथ मार्केट में कोई सी भी किताब नहीं है, ठीक। तो ये आप लोगों के लिए मिलने वाली है मात्र 499 में। जो जानना चाह रहे हैं कि इसको कैसे परचेज करना है, तो चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे परचेज करना है इसको। तो इसको परचेज करने के लिए आपको क्या करना है? सिंपली आ जाना है गूगल पर, है ना। गूगल या फिर कहें आपकी वेबसाइट पर visionagriacademy.in। पूरा जो जानना चाह रहे हैं उसको बता दे रहे हैं, बाकी लोग जिसको पढ़ना था, सेट लगाना था, वो जा सकते हैं, ठीक। तो आपको गूगल पर सर्च करना है visionagriacademy.in, visionagriacademy.in, ठीक। इस तरीके से आपका इंटरफेस खुल जाएगा। थोड़ा सा क्या है कि डिजिटल वर्ल्ड में चीजें लेट चलती हैं। इस तरह से हमारी वेबसाइट खुल जाएगी। आपको नीचे की ओर आना है। नीचे की ओर आओगे आप तो नीचे की ओर देखो आपको यहाँ पर यूट्यूब क्लास है, ई लाइब्रेरी है। ई लाइब्रेरी में देखो आपके जो है यहाँ पर एक है सेट पेपर है, स्टडी मटेरियल है, आपका टीजीटी पीजीटी वाले नोट्स हैं, आपके जो है एजीटीए के 25 प्रैक्टिस सेट, ये आपका जो है आपके संकल्प एमसीक्यू ई है। यहाँ पर देखिए प्रिंटेड स्टडी मटेरियल है, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल ये देखो 499 का है, आपका डिलीवरी चार्ज के साथ है। बाय नाउ पे क्लिक करना है।
बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो इस तरह से आपका इंटरफेस खुल जाएगा। तो यहाँ पर जो है प्रैक्टिस सेट दिखेगा और यहाँ पर बाय नाउ कर लोगे, एड्रेस डालना है, जीमेल डालना है और पेमेंट कर देना है। सारा एड्रेस सब कुछ हमारे पास आ जाएगा। एड्रेस इसलिए रहे क्योंकि डिलीवर कराना है आपके घर पर, इस तरह से फिजिकली आपके घर पर जो है डिलीवर करके हम देंगे। तो जो लोग बच्चे से परचेस करना चाह रहे हैं तो हमारी वेबसाइट जो कि visionagricademy.in के नाम से, वहां से जाके ये जो है सेट पेपर आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आपका कल आपका जो है 15वां सेट, अब जो है कोशिश करेंगे कल आपका जो है 15वां सेट हम करवा दें। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू दोस्तों।